नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विनय गोयल है। मैं डायरेक्टर न्यूरोलॉजी हूँ मेदांता में। और आज हम बात करेंगे, क्योंकि आज जो वर्ल्ड एल्जाइमर डे है 21 सितंबर के दिन, तो आज हम बात करेंगे एल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। एल्जाइमर डिजीज़ एक तरह का डिमेंशिया है। डिमेंशिया का मतलब, जब हम कॉमन मैन की लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये याददाश्त का कम होना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जनरली जो है ज़्यादा उम्र के लोगों को होता है, तो अल्जाइमर जो है जल्दी 50, 60, 70 की उम्र में देखा जाता है। और जैसे उम्र ज़्यादा होती है, इसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इंडिया में कोई ऐसा मोटा मोटा अगर जो कहें तो करीब 50 लाख लोग ऐसे होंगे जिनको ये अल्जाइमर्स की बीमारी होगी। अगर जो हम सिम्टम की बात करें तो अल्जाइमर्स के जो कॉमन सिम्टम होते हैं कि लोग ये बताते हैं कि उनकी याददाश्त में कमी आने लगी है। तो अभी सुबह क्या बात हुई है, उन्होंने सुबह क्या खाया है, कौन मिलने आया था, किसी का फ़ोन नंबर है, ये सब चीज़ें धीरे धीरे भूलने लगते हैं वो। और बात ये होती है कि उनको जो अभी घटना हुई है, जो आज सुबह हुई है, कल शाम को, रीसेंट चीज़ें याद नहीं रहती हैं, पुरानी चीज़ें याद रहती हैं। इसलिए कई बार अटेंडेंट ये कहते हैं कि आजकल ये पुरानी बातें करने लगे हैं। दूसरी बात ये है कि उनके जगह का विजुअल स्पेशल ओरिएंटेशन ख़राब होने लगता है। मतलब जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अगर जो जिस रास्ते पे कई सालों से जा रहे हैं, अब दोबारा जाएंगे तो उनको याद नहीं रहेगा ये कौन सा रास्ता है, कहाँ जाना है। और जब बीमारी बढ़ने लगती है तो उनको जो है ये याद नहीं रहता है कि बाज़ार गए थे तो लौटने मेरा घर का रास्ता कौन सा है। बहुत ज़्यादा एडवांस होने पर उनको ये भी ध्यान नहीं रहता है कि घर के अंदर जो है बाथरूम के लिए उठे तो रात में कि किधर किचन है, किधर स्टोर है, या बाथरूम किधर है। इवन अपने कमरे में बाथरूम के डोर का ओरिएंटेशन भी कई बार गलत हो सकता है, जिसके बारे में हम फैमिली को गाइड करते हैं उनको क्या करना चाहिए। जब बीमारी बढ़ने लगती है तो वो लोगों को पहचानना बंद कर देते हैं, लोगों के नाम भूल जाते हैं, कितना खाना खाना चाहिए ये याद, जजमेंट उनका गलत होने लगता है। तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कितना खाना खाना है, सोने का टाइम कब है, या रात में उठ गए तो कहेंगे अभी सुबह हो गई है, ब्रेकफास्ट चाहिए। तो इस तरह से उनके सिम्टम धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। अब बात यह है कि इसको हम कैसे डायग्नोस करें। तो सबसे पहले तो अगर जो आपको कभी भी लगे कि आपको किसी फैमिली मेम्बर को जो अल्जाइमर या डिमेंशिया होने का अगर जो डाउट है, तो आप ज़रूर किसी न्यूरोलॉजिस्ट से बात करें। वो कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट या उनसे बात करके कुछ कैलकुलेशन करके ये बता सकते हैं कि क्या ये डिमेंशिया या अल्जाइमर डिजीज़ है। दूसरी बात ये कि अगर जो है तो अब उसके लिए डायग्नोसिस कैसे करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम पेशेंट से बात करके, अटेंडेंट से इन्फॉर्मेशन लेके बता सकते हैं कि ये अल्जाइमर हो सकता है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब कन्फर्म कर लीजिए, तो एक बेसिक हमारा ही ब्रेन करते हैं जिससे कि ये पता चले कि उनसे मिलती जुलती कोई बीमारी तो नहीं है। फॉर एग्जांपल कि ब्रेन में इन्फेक्शन से हो सकता है, ब्रेन में कोई ट्यूमर हो उसकी वजह से ऐसे सिम्टम हो सकते हैं, या ब्रेन में कभी कोई चोट लगी हो उसकी वजह से हो सकता है। कई बार मरीज गिर जाता है तो सबड्यूरल हेमाटोमा यानी कि ब्रेन के झिल्ली के बाहर ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से ऐसे सिम्टम हो सकते हैं, जिसको एक MRI करके हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। अगर तो बहुत ही कंफर्म करना है तो हम एक पेट स्कैन होता है, FDG पेट बोलते हैं, जो कि करने से ब्रेन के कौन से हिस्से में मेटाबॉलिज्म कम हो रहा है वो डिटेक्ट करने से पता चल जाता है कि ये स्कैन जो है सजेस्ट करता है कि इनको अल्जाइमर हो सकता है। अगर जो डॉक्टर कह रहे हैं कि अल्जाइमर, तो हमको क्या करना चाहिए। तो दो बातें हैं। एक तो जो आपको दवाइयाँ देंगे वो बराबर रेगुलर दें, पर आपको ये समझना चाहिए इन दवाइयों से शुरुआत में तो आपको ज़रूर असर नजर आएगा, लेकिन कोई ये मैजिकल पिल नहीं है। कोई भी दवा ऐसी नहीं है जिससे कि इसकी बीमारी का असर को हम कम कर पाएँ या उसको रिवर्स कर दें। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लाइफस्टाइल को चेंज करें। क्या लाइफस्टाइल चेंज करना है कि खूब बात करना है, खूब डिस्कस करना है। मैं जैसे बोलता हूँ कि अगर जो 4 लोग हैं तो ताश खेलिए, आप ताश खेलेंगे तो आपको याद रहेगा कि किसके पत्ते कौन से हैं, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चेस के लिए सुडोकू जो होता है, जो कैलकुलेशन वाला एक गेम होता है, वो कर सकते हैं आप। लोगों से बात करिए, पूजा करते हैं तो जो भी आप मंत्र या पाठ करते हैं वो बोल बोल के करिए, जिससे कि आपको याद भी होगा। और फैमिली मेम्बर से बात करिए। अब फैमिली मेम्बर को क्या करना चाहिए, ये समझना चाहिए कि ये इनकी बीमारी जो है ये उम्र के साथ बढ़ेगी, इसके सिम्टम बढ़ेंगे। इनकी प्रॉब्लम जो है कई बार ऐसी होती है जो फैमिली को डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन हमको उनको बड़े प्यार से हैंडल करना है। मैं ऐसा एग्जांपल देता हूँ कि अगर जो 3 साल का बच्चा आपसे कोई बात 4 बार पूछता है तो आप हम झंझलाते नहीं हैं। लेकिन वही अगर जो बुजुर्ग आदमी जिसको सीवियर अल्जाइमर हो गया है, वो बार बार पूछेगा मैंने खाना खा लिया, या मैंने नाश्ता कर लिया, या मेरे को नाश्ता नहीं दिया, तो फैमिली मेम्बर झुंझलाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे छोटे बच्चे को हम प्यार से समझाते हैं या उसको मन बहला देते हैं या उसका टेंशन डाइवर्ट करते हैं, कुछ कुछ ऐसा ही इन लोगों के साथ हमको करना पड़ता है।
और ये प्रॉब्लम एक और भी होती है कि जनरली ये पेशेंट्स आइसोलेट हो जाते हैं, कोई इनसे बात नहीं करना चाहता, कोई इनसे मिक्स नहीं होना चाहता। और यही प्रॉब्लम आती है कि बिस्तर पर पड़े रहते हैं तो चेस्ट इन्फेक्शन होने लगता है, बेड सोर होने लगता है, यूरिन इन्फेक्शन होने लगता है। तो इन सबसे बचने का और सबसे बेस्ट तरीका जो है कि इनको हम एक्टिव रखें। घर के छोटे छोटे काम करते हैं, अगर कपड़े ले आए तो बड़े कपड़े गही करके रख दीजिए, सब्जी काट दीजिए जब तक उनकी क्षमता है, या अपनी ड्रॉ है तो कोई बात नहीं, लगी हुई तो दोबारा इसको निकाल के लगा दीजिए। तो उनको जब बिज़ी रखेंगे किसी काम में, उनसे इंटरेक्ट करते रहेंगे तो उनकी लाइफ जो है वो आसान हो जाएगी। और फिर भी अगर जो आपको कभी कोई ऐसा सिम्टम लगता है जो कि आपके लिए मुश्किल हो रहा है या फैमिली को दिक्कत दे रहा है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर जाके बात करिए, क्योंकि छोटी छोटी बात करने से छोटे छोटे सॉल्यूशंस होते हैं जो बड़े आसान होते हैं और पेशेंट और केयर गिवर की लाइफ को हम सिंपल बना सकते हैं। धन्यवाद।